नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 4 श्लोक नंबर 12। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कांक्षन्तः चाहते हुए, कर्मणाम सकाम कर्मों की, सिद्धिम सिद्धि, यजन्ते यज्ञों द्वारा पूजा करते हैं, यह इस भौतिक जगत में, देवताः देवतागण, क्षिप्रम तुरंत ही निश्चय ही, मानुषे मानव समाज में, लोके इस संसार में, सिद्धि सिद्धि सफलता, भवती होती है, कर्म जा सकाम कर्म से। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी। तो हम अध्ययन कर रहे हैं कि हम इस संसार में कैसे फंस गए। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, ये जो संसार में सुख पाने की जो इच्छा है, वह हमको इस संसार में बांधती है। और हमने बताया कि किस तरह से जब कोई अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनको जो फल होता है बहुत शीघ्र मिल जाता है, पर जब कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो भक्त होते हैं वो इतना सुख संपत्ति से पूर्ण नहीं होते। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिस्कशन चलता है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के अध्याय 88 में पूरा डिस्कशन चलता है। और युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि ऐसा क्यों देखा जाता है कि जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनके जीवन में बहुत सुख संपत्ति, ऐश्वर्य और भोग प्राप्त होता है, पर जो स्वयं लक्ष्मीपति है, मतलब भगवान श्री हरि है, जो कोई उनकी पूजा करता है तो उतना सुख सुविधाएं देखने को नहीं मिलती। तो इसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलते हैं। और श्लोक नंबर 8 में बताया गया, यस्या अहम अनुग्रहमामि। जब मैं किसी के ऊपर कृपा करता हूं तो क्या करता हूं, हरिष्ये तद धनम शनैः। शनैः का मतलब धीमे धीमे, धनम उस व्यक्ति का धन, तद मतलब उसका धन को, हरिष्ये हरण कर लेता हूं। जो कई लोग ऐसा श्लोक को सुनते हैं, डर जाते हैं, सोचते हैं अरे हम भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो क्या हमारी सारी संपत्ति चली जाएगी,
नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जो धन है भगवान उसको हरण करके कुछ नहीं मिलेगा उनको। क्यों? क्योंकि जो धन है वह लक्ष्मी जी से मिलता है और भगवान हरि लक्ष्मीपति है। तो किस धन के हरण की बात हो रही है? तो यहां पर बोला गया तद, और ये जो तद है यह है वास्तव में माया। हम अपने आप को जब भूल जाते हैं तो अपना जो वास्तविक स्वरूप है, जो कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश है, उसको जब भूल जाते हैं तो हम अपने आप को यह शरीर समझने लग जाते हैं। जैसे ही ये शरीर समझते हैं उसके अंदर मैं और मेरा आ जाता है, और जब मैं और मेरा आ जाता है तो इसका मतलब वह व्यक्ति माया के प्रभाव में आ गया। अभी कोई व्यक्ति होता है कि अगर 1 करोड़ रुपए का कोई इन्वेस्टमेंट कर देता है शेयर मार्केट में, और वो शेयर मार्केट गिर जाता है, 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अगर वो व्यक्ति जिसका पैसा लगा है वो देखेगा तो सदमे में आ जाएगा, अरे मेरा पैसा डूब गया। पर जो व्यक्ति ने पैसा नहीं लगाया है, क्या उसको चिंता होगी? नहीं, क्योंकि उसके अंदर मैं और मेरापन नहीं है। तो जीवन में हमको दुख मिलता है जब हम मैं और मेरे में फंस जाते हैं, और भगवान दया करके उस मैं और मेरेपन से बाहर निकालते हैं। जब व्यक्ति सोचता है मेरा धन है, और अगर वह धन चला जाता है तो दुख प्राप्त होता है। तो भगवान इस मैं और मेरेपन का हरण करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए भगवान बोलते हैं हरिष्ये तद धनम। जो व्यक्ति सोचता है मेरा धन है, भगवान केवल उसी को निकालने का प्रयास करते हैं, और उसमें भी धन से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो मैं और मेरा का आसक्ति हो गया, उसको बाहर निकालते हैं। क्योंकि जब मेरापन आता है तो ही सारा दुख शुरू हो जाता है। कोई व्यक्ति जब बैंक में काम करता है, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी बैंक में डिपॉजिट आ जाए, ना वो खुश होता है और ना वो दुखी होता है जब खूब सारा पैसा बैंक से निकाला जाता है। क्यों? क्या अंतर है? अंतर है वो सोचता है ये पैसा तो बैंक का है। तब ये भाव रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो वास्तव में धन होना या नहीं होना ये बड़ी बात नहीं है। जब मेरा धन है और मेरा धन नहीं है ये भाव होता है तो ही दुख होता है। और वास्तव में चाहे कोई व्यक्ति कितना भी धन कमा ले, पर सुखी या दुखी रहना उस व्यक्ति के हाथ में है। जैसा कोई व्यक्ति 5 करोड़ रुपया कमाता है तो भी दुखी रह सकता है। क्यों दुखी रहता है? वो सोचता है अरे मैं तो बस 5 करोड़ रुपए ही कमा रहा हूं, वो मेरा दोस्त है उसने तो एक स्टार्टअप चला दिया है, वो तो 10 करोड़ रुपया कमा रहा है। तो भले ही 5 करोड़ रुपया मिल रहा है फिर भी वो व्यक्ति उदास रहता है, और जो व्यक्ति 10,000 रुपया मिलता है वह भी खुश रह सकता है। तो सुखी और दुखी रहने में हमारा अपनेपन का भाव है, ना कि जो हमें संसाधन मिले हैं, ना कि जो हमको धन मिला है। और इसीलिए लोग दुखी रहते हैं क्योंकि वो सोचते हैं जितना मेरे को चाहिए उतना मेरे को नहीं मिला। तो ये सारा खेल शुरू हो गया मैं और मेरेपन का। और भगवान श्री कृष्ण बहुत दया करके बोलते हैं हरिष्ये तद धनम। मतलब भगवान किसका हरण करते हैं? जो धन के अंदर आसक्ति हो गई है, जो धन को मेरा समझ बैठे हैं, उस माया का हरण करते हैं। और जब इस तरीके से करते तो क्या सच में गरीब हो जाते हैं? नहीं, अब बहुत सिस्टमेटिक तरीके से भगवान कार्य करते हैं। तो बाहर से धन का हरण हो गया है, जो नकली रिश्तेदार होते हैं वो सब हट गए। अब भगवान क्या करते हैं? तो भगवान बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फिर जैसे ही धन हट गया, फालतू जो रिश्तेदार हट गए, फिर भगवान बोलते हैं मत परैः कृत मैत्रस्य करिष्ये मद
अनुग्रहम, और भगवान अनुग्रह करके अब क्या करते हैं, ऐसे भक्तों को हमारे जीवन में भेजते हैं। और उससे क्या होता है, जो दुखी व्यक्ति होता है वो मित्रता का भाव रखना शुरू करता है। भक्तों में मित्रता का भाव कैसे आता है, क्योंकि जो व्यक्ति दुखी होता है उसको लगता है देखो पूरा संसार कैसा है, स्वार्थ का रिश्ता है। पर जब जीवन में भक्त आते हैं तो देखते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जो बिना स्वार्थ के हमारी सहायता करते हैं। और जब यह भाव देखते हैं तो वह दुखी व्यक्ति भगवान के भक्तों के अंदर मित्रता का भाव अनुभव करता है। उसको लगता है अरे ये हमारे वास्तविक हितैषी है, जिनके लिए मैंने इतना कार्य किया, वो रिश्तेदार आज हमको पूछते नहीं है, पर ये जो भक्त है देखिए इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, केवल मेरा भला चाहने के लिए ये आगे आके हमारी सहायता कर रहे हैं। जब ऐसा भाव वह दुखी व्यक्ति देखता है तो उस व्यक्ति के अंदर क्या भाव आता है, मित्रता का भाव। किसके प्रति मित्रता का भाव आता है, जो भगवान के भक्त है। तो यहां पर बोला गया मद अनुग्रहम, तो भगवान की कृपा से हमको ऐसे भक्त मिलते हैं। और उन भक्तों के संग से हमारा क्या होता है, तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, तद ब्रह्म परमम सूक्ष्मम चिन्ह मात्रम सद अनंतकम। जब हम भक्तों का संग करते हैं, उनसे मित्रता का भाव रखते हैं, उनके संग के अंदर हम भक्ति करना आरंभ करते हैं, तब धीमे धीमे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। और बताया गया विज्ञायात्मया, अपने आप को पहचान पाते हैं, तद ब्रह्म परमम, भगवान को पहचान पाते हैं। और उससे क्या होता है, संसारात परि उच्यते, उस संसार के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान किस तरीके से कार्य करते हैं, भगवान कार्य करते हैं एक डॉक्टर की तरह। तो डॉक्टर पहले देखते हैं अरे बीमार व्यक्ति है तो पहले बताता भी परहेज करो, भाई जुकाम हो गया है, खांसी हो गया है, गले के अंदर चेस्ट में बहुत कंजेशन हो गया है, तो डॉक्टर बोलता भाई तुम दही मत खाना, दही खाओगे तो कंजेशन बढ़ जाएगा, या केला मत खाना, केला खा लिया तो कंजेशन और बढ़ जाएगा। तो पहला काम जो एक डॉक्टर करता है, परहेज के बारे में बताता है कि क्या चीजें नहीं करना है। और धीमे धीमे जब रिकवरी हो जाती है उसके बाद में आराम से वो दही भी खा सकता है और केला भी खा सकता है। ऐसे ही धन की समस्या नहीं है, मेरा धन है, यह जो भाव है वो माया के अंतर्गत आ जाता है। और इस भाव को शुद्ध कैसे किया जाता है, मेरे धन का जगह अब हमको बोलना है यह भगवान का धन है। तो जो मैं और मेरेपन से बाहर निकलकर जो वास्तविकता है उसको जब हम पहचानते हैं तब हम माया से बाहर निकलते हैं। जैसे डॉक्टर हमको दवाई देके हमको स्वस्थ करता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हमारा उद्धार करते हैं इस माया से। और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से पहले हमारे जीवन में परहेज लेके आते हैं, जिसके लिए हम भागते हैं वो चीज हमको नहीं मिलती, फिर हमें भक्त मिलते हैं और भक्तों के संग में आके हमारे जीवन का उद्धार होने लगता है। तो इतने दयालु भगवान को भूल कर लोग क्यों भटक रहे हैं, तो भगवान इसका उत्तर अगले श्लोक में देते हैं। और वहां पर बोला गया अतो माम सुदुर आराध्यम, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना कैसी है, दुर्लभ, बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करना आरंभ करता है। क्यों, क्योंकि जो उच्ची क्वालिटी की चीज चाहिए उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। अभी कई लोग होते हैं कि भाई मार्केट में गए, हमको जी तो सोना चाहिए, तो सोने का भाव देखा तो 1 किलो का 1 लाख रुपया लगता है, तो बोलता है जी कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी है क्या,
कोई तांबे का भी चीज है क्या? क्योंकि वैसे की वैसी दिखती है। हाँ जी, तांबे की ले लो, तांबे की तो आपको 1000 रुपए किलो में मिल जाएगी, और उसको लगता है जी मेरे को तो 1000 रुपए में चीज मिल गई, पर वास्तव में जो चीज मिलनी चाहिए वह नहीं ले पाते। और इसी बात को भगवान बताते हैं कि भगवान की भक्ति करना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि जो परिणाम मिलता है वह भी बहुत बड़ा परिणाम मिलता है। क्या परिणाम मिलता है? संसार के बंधनों से मुक्ति। पर लोग यहां तक सोच नहीं पाते, और इसलिए क्या करते हैं? हित्वा अन्यान भजते जनः, और इसीलिए लोग अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं। अन्य देवताओं की शरण में चले जाते हैं तो क्या होता है? तो बोला गया ततस आशुतोष, अन्य देवताओं की कृपा से बहुत शीघ्र उनको मिलता है। क्या मिलता है? लब्धा। लब्ध मतलब प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त होता है? राज्य। राज्य का मतलब है संपत्ति, ऐश्वर्य, शक्ति। जैसे कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, कोई मिनिस्टर बन गया, कोई एमएलए बन गया, ये प्राप्त होता है। श्रेयो, श्रेयो का मतलब बहुत ऐश्वर्य प्राप्त होता है जब कोई व्यक्ति अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो इसमें तो अच्छी बात है, तकलीफ क्या है? तो इसका आगे बताना शुरू करते हैं ऐसी चीजों के अंदर क्या खतरा है। तो बोलते हैं उद्धता। जैसे ही ऐसी संपत्ति मिलती है तो उद्धता आती है, मतलब अहंकारी बन जाते हैं लोग कि हमारे पास इतना कुछ है। या फिर मत्तः, मत्त का मतलब एक नशे में रहते हैं कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतनी पावर है, लोग हमारी पूजा करते हैं। और क्या मिलता है? प्रमत्त। प्रमत्त का मतलब है अपने कर्तव्य कर्मों को भूल जाते हैं। तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो ये सब हमको फ्री में मिलता है। क्या? हम अहंकारी बन जाते हैं, हम घमंडी बन जाते हैं, हम नशे में रहते हैं कि हमारे पास इतना धन है, हमारे पास इतना ऐश्वर्य है, और हम अपना जो वास्तविक दायित्व है उसको भूल जाते हैं। क्यों? भगवान हरि की भक्ति करेंगे तो माया से परे हो जाएंगे, अन्य किसी की भक्ति करेंगे तो हम इस संसार के अंदर बंधते चले जाएंगे। और इसमें फिर भगवान श्री कृष्ण आरंभ करते हैं एक बहुत अद्भुत कथा कि जो कि हमें प्रेरणा देती है कि जब हम अन्य देवताओं की पूजा करते हैं तो कहां पर जाकर फंस सकते हैं, और जिसका डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से Hare Hare Namaha